हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सब कैसे हो? उम्मीद की जाती है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आप सब अपने कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ रहे थे कि सर जी, अटल आवासीय विद्यालय का लोगो कैसा है, आप लोगो दिखाएं। तो हम आज अब आपको अपने वीडियो के माध्यम से ये अटल आवासीय विद्यालय का लोगो किस प्रकार से है ये दिखा रहे हैं और स्कूल की डिजाइनिंग किस प्रकार से है उसको दिखा रहे हैं। आप बस अपनी स्टडी लगातार करते रहें और आपको भी इस प्रकार के विद्यालय में पढ़ने का अवसर मिलेगा। तो आपको विद्यालय कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करेंगे और इस विद्यालय में जाने का अपना सपना साकार करेंगे। अब हम जो पिछला चैप्टर, तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 16 साधारण ब्याज के टाइप 7 कवर कर लिए थे। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप नंबर 8 के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो टाइप 8 का पहला क्वेश्चन, कोई धन कोई धन कोई धन 8 वर्षों में 660 रुपये और 12 वर्षों 12 वर्षों में 740 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दिया है 8 वर्षों में इतना हो जाता है, तो हमें क्या करना है, सबसे शुरू में लिखना 12 वर्षों में। 12 वर्ष में ये कितना हो जाता है, 740। तो 740 क्या हमारा मिश्र दर बनता। उसके बाद हम लिखें 8 वर्षों में। 8 वर्ष में कितना आ जाएगा, 660। जब हम इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस, तो 4 वर्ष का आ गया 4 वर्ष का साधारण ब्याज। तो जब इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस, तो 740 और माइनस 660, तो कितना बचा, 0। इधर को दाएं ले लें, कितना हो गया, 14। तो यहाँ बचा 8। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 80/4। 4 से 80 कितनी बार कटा, 20 बार, तो 20 रुपये। अब हम क्या करेंगे, या तो 8 वर्ष का निकाल लो, तो निकाल लेंगे 8 वर्ष का ब्याज। 8 वर्ष का
साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर 20 गुणा 8, तो कितना ब्याज निकला? 160 रुपये। 160 रुपये। ये 8 वर्ष का क्या दे रखा? मिश्र धन। तो हम क्या करेंगे? मिश्र धन, मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज मिश्र धन कितना बना हमारा? 660 है, तो 660 मूलधन। अब मूलधन हमें पता चल जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज कितना बना? 160। तो यहाँ मूलधन हमारा बनेगा, मूलधन, मूलधन बराबर 660 माइनस 160। जब घटाएंगे तो बचेगा 0,05। तो बना हमारा ये इस प्रकार मूलधन आया 500 रुपये। 500 रुपये। अगर इस क्वेश्चन में हमसे मूलधन पूछा जाता तो यही हमारा आंसर होता। अब पूछी गई है दर, तो मूलधन आपको मिल गया, ब्याज आपके सामने है और समय आपके सामने है। तो हम लिखेंगे ब्याज बराबर साधारण, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और अपोन में 100। तो यहाँ साधारण ब्याज 500 बराबर मूलधन कितना निकालना अभी? सॉरी, साधारण ब्याज तो 160 रुपये, 160 रुपये और मूलधन हमारा 500। दर निकालनी है, समय कितना? 8 और अपोन में 100, 00 से 00, 160 और ये कहा जाएगा मल्टीप्लाई का अपोन में 5 गुणा 8 बराबर दर। 8 दूनी 16, कितना बना? 20। तो दर बराबर 20/5 और 5 चौक 20, तो दर कितनी आ गई? 4%। और ये बना हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप आपको वीडियो समझ में, आपको सवाल, ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ अब दूसरा सवाल, किसी धन का मिश्र धन, किसी धन का मिश्र धन, किसी धन का मिश्र धन 4 वर्षों में 460 रुपये, 460 रुपये तथा 5 वर्षों में 500 रुपये हो तो ब्याज की दर होगी, ब्याज की दर होगी। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ 4 वर्षों का मिश्र धन है, तो लिखेंगे 4 वर्ष बराबर 4 वर्ष का क्या है? मिश्र धन। तो 4 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 460 रुपये और 5 वर्ष का मिश्र धन, 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 500 रुपये, 500 रुपये।
अब निकाल देंगे 1 वर्ष का, यानी 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 बचेगा। तो ये बनेगा 1 वर्ष का साधारण ब्याज। 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना बनेगा? 500 माइनस 460, तो कितना बना? 40 रुपये। तो 40 रुपये कितना आ गया 1 वर्ष का साधारण ब्याज। अब 1 वर्ष का साधारण ब्याज है तो हम क्या निकाल लेंगे? 4 वर्ष का निकाल लेंगे। तो 4 वर्ष का साधारण 4 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज 4 गुणा 40, तो कितना बनेगा? 160 रुपये। 160 रुपये ही ये साधारण ब्याज। अब मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज। तो मिश्र धन कितना? 4 वर्ष का मिश्र धन 460, तो यहाँ लिखेंगे 460 और माइनस साधारण ब्याज कितना? 160, तो 160 बराबर, यानी कि मूलधन बराबर कितना बना? 003। तो मूलधन कितना आ गया? 300 रुपये। मूलधन बना हमारा 300 रुपये। तो ये मूलधन आ गया। ये क्या बना? हमारा ब्याज। और समय कितना है हमारा? 4 वर्ष। तो लिख लेते समय लेना 4 वर्ष। तो रूल लगाएंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और अपॉन में 100। तो साधारण ब्याज कितना हमारा? 4 वर्ष का साधारण ब्याज आया था 160 रुपये। तो यहाँ 160 बराबर मूलधन 300 गुणा दर निकालनी है, समय कितना बताओ? 4 वर्ष और अपॉन में 100, 00 से 00। अब यहाँ 160 और अपॉन में कितना आ जाएगा? 3 गुणा 4 बराबर दर। तो यहाँ 4 से 4 ही करना, 4 4 चौक 16। तो कितनी दर कितनी आई? दर बराबर 40/3। तो 40 को 3 से भाग कर देंगे इस प्रकार से। 3 ही का ना 3 बचा 1, अगली संख्या 0, 3 या 9 माइनस 1। तो इसे लिख देंगे दर बराबर आ जाएगा 13 सही 1/3%। ये क्या बना हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद आता हमारा नेक्स्ट टाइप नंबर 9। और टाइप नंबर 9 का पहला सवाल, यदि ब्याज की दर यदि ब्याज की दर 10% की बजाय 15% होती तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपये अधिक 50 रुपये अधिक होता तब मूलधन है।
तब मूलधन है। अब यहाँ ये दर दी है तो इसको मान लेंगे R1 बराबर 10%, उसके बाद R2 बराबर 15%। टी कितना है? 5 वर्ष। उसके बाद साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज है 50 रुपये, 50 रुपये। उसके बाद यहाँ हम रूल लगाएंगे, मूलधन निकालना, मूलधन है तो लिखेंगे मूलधन, मूलधन बराबर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो यहाँ ये अधिक है तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपये अधिक होता, तो साधारण ब्याज ही अधिक है, साधारण ब्याज अधिक लिख देंगे, अधिक, अधिक गुणा 100 अपोन में, यहाँ एक अक्षर छूट गया, साधारण ब्याज अधिक बराबर, साधारण ब्याज अधिक बराबर। तो यहाँ साधारण ब्याज अधिक गुणा 100 बटे टी तो बाहर रहेगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। तो मूलधन साधारण ब्याज कितना अधिक है? 50, तो 50 बटे T1 कितना 5, 5 लिखें गुणा 15 माइनस 10 और गुणा 100। ये 5 से 50 कितनी बार? 10 बार, 5 दाई 50। तो यहाँ 10 गुणा 100 रपोन में 15 में से 10 माइनस करा 5, 5 ही करना 5, 5 दूनी 10, तो 2 गुणा 100। तो मूलधन कितना बना हमारा? मूलधन, मूलधन बना 200 रुपये, मूलधन 200 रुपये। ये क्या आया हमारा फाइनल आंसर। यदि आप सभी छात्र एवं छात्राओं को हमारी यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल JNV प्लस अटल आवासीय विद्यालय स्टडी नंबर 1 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। यदि आपके मन में कोई भी डाउट हो या किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 10% वार्षिक, 10% वार्षिक ब्याज, ब्याज की दर से 5 वर्षों एवं 7 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये है, 150 रुपये है। तब मूलधन होगा। इस क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। अब यहाँ दिया क्या है? ये दर है तो R बराबर 10%। यहाँ समय T1 मान लें, T1 बराबर हो गया 5 वर्ष। नेक्स्ट दिया है ये 7 वर्ष तो T2
T2 बराबर है 7 वर्ष। यहाँ ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर, तो लिखेंगे साधारण ब्याज का अंतर। साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये। तब हम क्या करेंगे, मूलधन पूछा तो मूलधन निकालना है, तो लिखेंगे मूलधन बराबर, तो मूलधन बराबर अंतर गुणा 100 और अपोन में R गुणा T2 माइनस T1। तो यहाँ अंतर कितना है, ये रूल है, और इस रूल को आप नोट पॉइंट करके लिख लेंगे। तो यहाँ मूलधन बराबर अंतर कितना, 150 गुणा 100, दर कितनी है 10 गुणा 7 माइनस 5, तो यहाँ 0 से 0, आगे 15 गुणा 100 और अपोन में कितना बचेगा, 7 में से 5 माइनस करेंगे, 7 में से 5 तो कितना बचा, 2 से ये 100 कितनी बार कटा, 2 ही करना, 2 2 पंजे 10, तो यहाँ बचा हमारा 15 गुणा 50, तो 15 0 0 और 15 पंजे 75। तो ये जो फाइनल हमारा बना मूलधन बराबर 750 रुपये। ये क्या है, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 10%, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 10% वार्षिक, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 5 वर्षों तथा 9 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपये है, तब मूलधन होगा। तो यहाँ हमें मूलधन निकालना है। तो यहाँ अभी सेम सवाल है जैसे पीछे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ लिखना R1 R बराबर कितना, 10%। उसके बाद यहाँ T1 मान लेंगे 5 वर्ष। उसके बाद T2 यहाँ T2 मान लेंगे 9 वर्ष। उसके बाद ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर, तो साधारण ब्याज का अंतर है हमारा 100 रुपये। उसके बाद मूलधन निकालना है, तो मूलधन बराबर साधारण ब्याज का अंतर
ब्याज का अंतर गुणा 100 और अपोन में R गुणा T2 माइनस T1। तो साधारण ब्याज का अंतर कितना 100 गुणा 100 और अपोन में R कितना है 10 गुणा T2 9 माइनस 5। तो यहाँ 100 गुणा 100 और बटे 10 गुणा 9 में से 5 गया 4। इस जीरो से ये जीरो कटा, 4 से 100 कितनी बार कटेगा 4 ही करना 4, 4 दूनी 8 4 पंजे 20। तो यहाँ 10 गुणा 25। तो जब 10 की 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 250। तो ये बना हमारा मूलधन बराबर 250 रुपये। ये बना हमारा फाइनल आंसर। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट टाइप नंबर 10 की ओर। तो 10 नंबर टाइप 10 का पहला क्वेश्चन है महेश ने एक दुकानदार महेश ने एक दुकानदार से 600 रुपये 12% वार्षिक ब्याज 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिए उसने 2 वर्ष बाद उसने 2 वर्ष बाद रुपये 640 वापस कर दिए। बताइए उसे अभी कितने रुपए अभी और कितने रुपए वापिस करने हैं कितने रुपए वापस करने हैं। तो यहाँ पैसे कितने लिए थे 600 रुपये। ये बना हमारा मूलधन बराबर 600 रुपये। उसके बाद दर है हमारी दर बराबर 12%। उसके बाद समय बराबर दिया है 2 वर्ष। तो पहले साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और अपोन में 100। तो मूलधन कितना 600
दर कितनी 12, समय कितना 2 और बटे 100। तो यहाँ 2 डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो, 6 गुणा 12 दूनी 12 गुणा 2, तो यहाँ बना 12 छंग 72 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। तो ब्याज बना हमारा 144 रुपये। 144 रुपये ब्याज बना। अब यहाँ मिश्रधन साधारण ब्याज 144 रुपये बना, 144 रुपये। तब हम निकाल लेंगे मिश्रधन। तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो हमारा मूलधन कितना था 600 रुपये प्लस साधारण ब्याज कितना आया 144। तो टोटल बना हमारा 744 रुपये। अब 744 रुपये महेश ने उसे रुपए कितने वापस करे 640। तो लिखेंगे महेश ने रुपए दिए बराबर महेश ने रुपए दिए बराबर महेश ने रुपए दिए बराबर 640 रुपये। तो अब हमें बताना है रुपए वापस करने हैं बराबर रुपए वापस करने हैं बराबर। तो 744 माइनस 640, तो 401। तो कितने रुपए और वापस करने हैं 104 रुपये। ये हमारे इस क्वेश्चन का ही बना है राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बहुत ज़बरदस्त सवाल। एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपये उधार लिए जो उसे 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष में वापिस करने हैं। तो ब्याज सहित 2 वर्ष बाद उसने जो राशि वापिस की है वो है। इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए जो पैसे लिए हैं 20,000 रुपये, ये क्या है मूलधन। तो लिखेंगे मूलधन बराबर 20,000 रुपये। उसके बाद ये जो दिया है तो ये है दर बराबर है 10%।
उसके बाद टाइम, समय जो है, समय दिया है, समय बराबर 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष। उसके बाद निकालने के पहले साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय और अपॉन में 100। तो मूलधन कितना? 20,000, 20,000 गुणा दर कितनी? 10, समय कितना? 2 और अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ बना 200, 200 गुणा 10 गुणा 2, तो यहाँ बना 2,000 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, तो कितना बना? 4,000 रुपये। ये बना हमारा साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज है तो ब्याज सहित 2 वर्ष बाद उसे राशि वापस करनी होगी, तो वो बन जाएगा मिश्र धन। तो ब्याज सहित 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद उसने राशि वापिस की बराबर। तो जो राशि वापस की है वो बनती है हमारी मूलधन, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना था? 20,000, 20,000 प्लस ब्याज कितना बना? 4,000। तो ये टोटल राशि जो वापस करेंगे 24,000, 24,000 रुपये, 24,000 रुपये। ये इस क्वेश्चन का बना हमारा फाइनल आंसर। अब हम नेक्स्ट टाइप नंबर 11। तो टाइप 11 का पहला क्वेश्चन, वह दर जिस पर 17,500 रुपये, 17,500 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 19,000 रुपये, 19,250 हो जाएगी है। तो अब इस सवाल में हमें जो भी पॉइंट दे रखे हैं उसको हम क्या करेंगे? लिखेंगे। सबसे शुरू में यहाँ लिखेंगे मूलधन बराबर 17,500 रुपये। उसके बाद ये दे रखा, तो ये है समय बराबर 2 वर्ष। हो जाएगी तो ये बनता हमारा मिश्र धन। तो हम है लिख देंगे मिश्र धन बराबर 19,250 रुपये। उसके बाद साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन और माइनस मूलधन
तो यहाँ मिश्रधन कितना है 19,250 और माइनस मूलधन 17,500। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और अपॉन में 100। जब यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे तो इजिकल टू 0, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ 2.5 7 5 12 8 8 में से 7 गया 1, तो बना 1,750। यदि आपसे इस प्रकार इसको सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप इस प्रकार करेंगे इसको 19,250 और 0,0571 माइनस कर देंगे तो यहाँ बचा 0, यहाँ 5, यहाँ 7 और यहाँ 1, तो कितना है 1,750। तो यहाँ बना 1,750। तो मूलधन कितना हमारा 17,500। दर कितनी है, दर हमें निकालनी है। समय कितना 2 वर्ष और बटे 100 बराबर 1,750। 2 जीरो से 2 जीरो 175 गुणा दर गुणा 2 बराबर 1,750। तो ये दर बराबर 1,750 अपोन में जो संख्या गुणा में है बराबर से दूसरी ओर जाने पर बटे में हो जाएगी। 175 गुणा 2, ये इससे कितनी बार कटा 10 बार, तो 10/2, 2 पंजे 10। तो दर कितनी आई, दर बराबर आई हमारी 5%। आशा की जाती है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप नंबर 11 का दूसरा क्वेश्चन है किस वार्षिक दर पर किस वार्षिक दर पर दर प्रतिशत से 2,500 रुपए साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 3,300 रुपये हो जाएंगे। 3,300 रुपये हो जाएंगे। 3,300 रुपये हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ सबसे शुरू में ये दिया है 2,500, तो ये है हमारा मूलधन। तो मूलधन हमारा 2,500 रुपये, 2,500 रुपये ये मूलधन है। उसके बाद यहाँ आए हम, तो ये है हमारा समय। तो समय बराबर 4 वर्ष, समय बराबर 4 वर्ष। जहाँ भी लिखा हुआ मिलता हो जाएंगे, तो हो जाने का मतलब होता है मिश्रधन है ये, तो यहाँ लिखेंगे मिश्रधन बराबर 3,300 रुपये। अब यहाँ मूलधन भी दे रखा, मिश्रधन भी, तो हम निकाल लेंगे साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन और मिश्रधन माइनस मूलधन।
तो यहाँ मिश्रधन कितना 3,300, 3,300 माइनस मूलधन कितना 2,500। तो साधारण ब्याज का एक रूल होता है क्या, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ 0 0 इधर को उधाई लेंगे, कितना होगा 13, 13 में से 5 गया 8। तो यहाँ जो हमारा साधारण ब्याज बना था वो 800 रुपये। तो मूलधन कितना दे रखा 2,500 गुणा दर गुणा समय 4 बटे 100 बराबर 800। अब 00 से 00, तो हम लिखेंगे दर बराबर 800 और बटे 25 गुणा 4, 4 से 800 कटा, 4 का ना 4, 4 दूनी 8, कितना बना 200। तो लिखेंगे 200 बटे 25, 25 का पाड़ा इस 200 में कितनी बार जाएगा 25 ही का ना 25, 25 अट्ठे 200। तो यहाँ दर बराबर आ गई 8%। दर बराबर 8%। ये क्या बना हमारा फाइनल आंसर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। रुपये 2,000 की जमा राशि पर 5 वर्ष बाद एक बैंक 5 वर्ष बाद एक बैंक रुपये 3,000 वापस करता है साधारण ब्याज की प्रतिशत दर क्या है। तो यहाँ 2,000 रुपये जो जमा किए, ये क्या थी हमारी मूल राशि थी, अर्थात हमारा मूलधन था। तो यहाँ लिखेंगे मूलधन बराबर कितना है 2,000 रुपये, मूलधन 2,000 रुपये। उसके बाद यहाँ ये जो दिया है 5 वर्ष, यह समय टाइम या समय बराबर 5 वर्ष। ये जो वापस राशि मिली ये बना हमारा मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना है 3,000 रुपये। अब मिश्रधन क्या क्या मिलकर बनता है, तो हम निकालेंगे साधारण ब्याज कि ब्याज कितना मिला। साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, तो साधारण ब्याज का रूल होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और अपॉन में 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर मिश्रधन कितना 3,000 और माइनस 2,000। तो यहाँ मूलधन कितना हमारा 2,000, मूलधन 2,000 गुणा दर निकालनी है, समय टाइम 5 वर्ष अपॉन 100 बराबर यहाँ कितना बना 1,000। तो यहाँ 2 0 से 2 0, दर बराबर 1,000 और अपॉन में 20 गुणा 5,
जीरो से जीरो, दो ही का ना दो, दो पंजे 10, कितना बना 50, 50/5। अब 5 से 50 कितनी बार डिवाइड होगा 10 बार। तो यहाँ दर दर बराबर कितनी आई 10%, 10%। तो यहाँ साधारण ब्याज की प्रतिशत दर कितनी हो गई 10%। ये क्या आ गया हमारा आंसर। आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। कितने समय में कितने कितने समय कितने समय कितने समय में 4,250 4,250 8% 8% वार्षिक वार्षिक साधारण साधारण ब्याज साधारण ब्याज साधारण ब्याज पर साधारण ब्याज पर 5,610 रुपये हो जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं कि सवाल में पहले फाइंड करते हैं क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ सबसे शुरू में मूलधन, तो मूलधन कितना है, मूलधन है ये 4,250 रुपये। उसके पश्चात ये है 8, जिसके पास होता परसेंट का साइन लगा होता है, वो बनी हमारी दर। तो दर बराबर 8%। उसके बाद रुपए हो जाएंगे, तो हो जाएंगे ये बना हमारा मिश्र धन। तो यहाँ लिखेंगे मिश्र धन बराबर 5,610 रुपये। तब हम निकाल दें साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर, जब मूलधन और मिश्रधन दिए हुए हों तब साधारण ब्याज मिश्रधन और माइनस मूलधन। तो यहाँ मिश्रधन कितना 5,610 और माइनस 4,250। तो यहाँ साधारण ब्याज। अब यहाँ ये पंक्ति में बना हुआ है, इसको हम इस प्रकार घटा लेंगे। 5,610 में से 4,250 माइनस, तो यहाँ 0 बचा है। 11, 11 में से 5 गया 6 है, 5, 5 में से 2 गया 3, और यह 5 में से 4 गया 1। तो कितना बनेगा ब्याज 1,360 रुपये। 1,360 रुपये, ये क्या बना हमारा रकम। अब यहाँ साधारण ब्याज का रूल बनता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर 1360, 1,360। अब यहाँ मूलधन कितना है, मूलधन है हमारा 4,250 गुणा दर 8, समय निकालना है और अपोन में 100। इस जीरो से ये जीरो क्या हो गई कट गई, बराबर 1,360। अब यहाँ समय बराबर 1,360, ये 10 यहाँ गुणा कर लेगा, गुणा 10, और जो गुणा में थे वे सब संख्या कहाँ जाएगी बटे में। 4 नहीं 425 गुणा 8,
अब हम इसको समय बराबर 8 से 8 ही गुना 8, 8 ही गुना 8 कितना बचा 5, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 बराबर 170 गुणा 10 अपॉन में 425। 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25। अब 17 से 17 दाई 17 ही करना 17 जीरो 17 पंजे 85। अब यहाँ बना 10 गुणा 2 और बटे 5। 5 से 10 कितनी बार, 5 ही करना 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ फाइनल समय समय बराबर कितना बना 2 गुणा 2, समय बना 4 वर्ष, समय 4 वर्ष। ये क्या आया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कितने समय में कितने कितने समय कितने समय कितने समय में 4% 4% वार्षिक 4% वार्षिक ब्याज की दर ब्याज की दर ब्याज की दर से रुपये 50 का का मिश्र धन 55 रुपये हो जाएगा, रुपये 55 हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। इस सवाल को हमें हल करना है। तो यहाँ स्टार्टिंग में दिया है दर बराबर 4%। उसके बाद यहाँ मूलधन बराबर है हमारा 50 रुपये। उसके बाद मिश्रधन बराबर 55 रुपये। अब यहाँ मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज बराबर 55। अब यहाँ मूलधन कितना है 50 रुपये, 50 प्लस साधारण ब्याज बराबर 55। अब यहाँ साधारण ब्याज बराबर 55 माइनस 50। जब ये प्लस की संख्या बराबर से दूसरी ओर जाती है तो क्या हो जाती है माइनस की। तो यहाँ साधारण ब्याज आया, साधारण ब्याज बराबर 5। अब यहाँ साधारण ब्याज का एक रूल बनता है मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100 बराबर 5। अब मूलधन कितना दे रखा, यहाँ मूलधन है 50 रुपये, तो यहाँ मूलधन है 50 रुपये गुणा दर कितनी है 4, समय हमें बताना है, और अपॉन में 100 बराबर 5। अब 50 से ये 100 कितनी बार डिवाइड होगा 2 बार, 50 ही करना 50, 50 दूनी 100। अब 4 गुणा समय बटे 2 बराबर 5। अब इस 2 से ये 4 कितनी बार डिवाइड होगा 2 बार, 2 ही करना 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ 2 गुणा समय बराबर 5। तो समय बराबर 5 और ये 2 क्या में चला जाएगा बटे में, 5 बटे 2। इसको क्या करेंगे हम 5 से
सॉरी 2 से 5 को भाग, 2 दूनी 4 माइनस 1, तो ये बना हमारा 2 सही 1/2 वर्ड्स क्या आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो लाभ हानि से संबंधित होने वाली है। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमें कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। हमारे द्वारा बनाई गई ये सभी वीडियो जवाहर नवोदय विद्यालय तथा अटल आवासीय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आप सभी को प्रवेश दिलाने में महत्वपूर्ण हैं और आपको कक्षा 6 में प्रवेश आसानी से दिला सकती हैं। धन्यवाद।